उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। त्रिवेदी ने महाकाल मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से वीरेंद्र शर्मा द्वारा डॉक्टर त्रिवेदी का स्वागत और सम्मान किया गया। मंदिर प्रशासन ने उन्हें महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था, विकास कार्यों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जानकारी दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने उज्जैन की धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि महाकालेश्वर दर्शन से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उनके साथ स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। क्या मांगा है बाबा से? देखिए, ये महाकाल की नगरी है और जब यह अमृत काल चल रहा है, जहां भारत के कपाल पर आज एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का अवसर आया है, तो मैं सिर्फ ये ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी भारतीयों के मन में यह भाव जागृत हो कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। आज आपातकाल चल रहा है पूरे देश पे, इस प्रकार बीजेपी ने जगह जगह तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता। इस विषय में मैं इंदौर में बोल चुका हूँ। ड्रेस पहनकर आए हैं कई। निश्चित रूप से आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और काला अध्याय था और उसे स्मरण करना आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि वो सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, भारत की मूल सोच के ऊपर आघात था। क्योंकि इस राष्ट्र को, जिसको सबने अपनी माँ माना है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी इसको पुण्य भूमि माना है, माँ माना है, उसको एक नेता के बराबर तौल दिया गया था। तो ये भारत की सोच के ऊपर भी आघात। सर, एक डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार वो देश की बदनामी करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनको पहले इस विषय पे विचार कर लेना चाहिए कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के पूरे बयान पे भरोसा है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा न्यूक्लियर की भी बात करते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, और वो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया। अब भारत सरकार तो कहती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होने जा रहा था, तब वो कहते नहीं मुझे भारत सरकार पे भरोसा है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि उनके एक बयान के एक हिस्से में भरोसा और दूसरे हिस्से में भारत का, तो पहले तय कर लें, उसके उपरांत ये सही हो। बयान बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत। नहीं, ये विषय उनका निजी विषय है। जहाँ तक भारत का विषय है, भारत बहुत स्पष्ट है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में भारत दृढ़ता के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी द्विपक्षीय मामले में किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है।